हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। तो आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे हमको क्या वैल्यू मिलने वाला है, डेफिनेट वैल्यू। देखिए, इसके पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि इंटीग्रल दो टाइप का होता है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो देखिए, मेरा इनडेफिनेट में यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन डेफिनेट में क्या है, लिमिट है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो यहाँ पे लिमिट नहीं होने की वजह से यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट होने की वजह से एक बाउंड्री मेरे को मिलता है, जिसके वजह से मेरे को यहाँ पे प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को मिल जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी ऐड करते हैं, कहाँ पे, इनडेफिनाइट में। लेकिन डेफिनाइट में कोई भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी नहीं ऐड करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे को डेफिनाइट वैल्यू मिलता है। क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आया। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो कि आपको स्टार्टिंग का एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग में ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रल का बेसिक्स प्रॉपरली नहीं पढ़े हुए इस एक्सरसाइज में अगर पहुंचे हैं तो शायद ये आप लोग का हड़बड़ी होगा। बेटर आप पहले इनडेफिनाइट को समझिए अच्छा से, उसके बाद डेफिनाइट में अगर आएंगे तो चीज़ें और अच्छे से आप समझ पाएंगे। क्योंकि इनडेफिनाइट में जो भी फॉर्मूला हम लोग वहाँ पे यूज करते थे वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लिमिट होगा। तो फाइनली मेरे को लिमिट पुट करके मेरे को फाइनल आंसर निकालना रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप इनडेफिनाइट को भी थोड़ा सा कंफर्म होके आइए। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स इस हिसाब से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जहां पे कि वेयर ए जो होता है, ये होता है मेरा लोअर लिमिट, और बी जो होता है ये अपर लिमिट। ठीक है, अभी समझते हैं डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। अगर देखिए, जो एफ ऑफ एक्स एक मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है, और इस एक्स जो कि डिफाइन होता है एक क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में। ठीक है, जिसमें कि मैं एक लिमिट यहाँ पे पुट किया हूँ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे मैं डेफिनेट इंटीग्रल निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनली मेरे को जो वैल्यू आएगा कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनली जैसे कि हम लोग इनडेफिनाइट में इंटीग्रेशन करते थे एग्जैक्टली वैसे इंटीग्रेशन करके वैल्यू लाएंगे और फाइनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। ठीक है, जहां पे कि ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है इज एन एंटी डेरिवेटिव्स, और इसी को प्रिमिटिव भी बोला जाता है। एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव वैल्यू भी कभी कभी पूछता है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि आपको एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ऐसे घुमा के थोड़ा दे तो भी आप थोड़ा इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं कि इसका कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कहीं पे मेरे को दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 एक्स डी एक्स। फिलहाल आपको क्या करना है, अभी ये लोअर लिमिट अपर लिमिट भूल जाइए, आपके पास है। आप सोचिए कि आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है। तो इसको जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। ये देखिए मेरे को इंटीग्रेशन निकल गया। ठीक है, यहाँ पे गलती से प्लस सी मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट हमको गिवन है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे लोअर लिमिट है लोअर लिमिट दीजिए, अपर लिमिट अपने जगह पे दे दीजिए। अभी आपको क्या करना है, देखिए 1/2 यहाँ पे मैं बाहर रख देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2 फिलहाल बाहर रहने दीजिए, इस x की जगह पे
पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। तो 2 अगर पुट करें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 फाइनली हमको कितना मिलेगा, 4 - 1। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को मिल पा रहा है, किसके वजह से, लोअर और अपर लिमिट की वजह से। समझ में आया? तो आशा करता हूँ इस हिसाब से हम आगे नंबर सब करेंगे। यही आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कुछ भी दिक्कत है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को हेल्प करूँगा। ठीक है, थैंक यू।